उसके बाद हम लोगों को स्वर शुरू करना था, है ना, ध्वनि व्यवस्था में। चलिए देखते हैं। स्वर, देखिए हिंदी में जो वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके हैं। अब स्वरों की बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो स्वर हैं टोटल 11, और ये जो 11 स्वर हैं इनको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। 4 और 7। फिर इन 7 को बांट लेते हैं। 3 और 4। देखिए पहले जो 4 हैं ये कौन से हैं? ये हैं अ, ई, उ, री, ये 4। ठीक है। उसके बाद ये 3 कौन से हैं? जिसको आप लोग कहते हैं बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। उसके बाद ये 4 कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। ये अब इनको इस तरीके से क्यों बांटा गया? सीधे सीधे भी तो बता सकते थे, लेकिन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी थी आपको। वो देखिए, ये जो 4 स्वर हैं, इन 4 स्वरों को कहा जाता है कि ये मूल स्वर हैं। मूल स्वर, मूल स्वर कहने का मतलब क्या है कि ये स्वर किसी और स्वर से मिलकर नहीं बने हैं, ये ओरिजिनल। इसमें ये बात निहित है कि इनसे मिल करके बाकी सब बने, लेकिन ये किसी से मिलकर के नहीं बने, ये ओरिजिनल है, जिसको कहते हैं ना रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल है। इसके बाद इन्हीं को मिला मिला करके बाकी के सब बन जाएंगे। तो इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है? मूल स्वर है। ये जो मूल स्वर हैं, इन्हीं मूल स्वरों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व में देखिए, ये ह लिखने के बाद ये तिरछा ये लगा है, जैसे आप क्र में, प्र में, ग्र में लगा रहे थे ना, वैसे ही रेफ लगा हुआ, पदेन रेफ। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अलावा इन्हीं को कहा जाता है लघु स्वर। लघु स्वर। अब प्रश्न उठता है कि ह्रस्व और लघु क्यों कहते हैं? ह्रस्व का मतलब होता है कम, छोटा, और लघु का मतलब भी है छोटा। तो दोनों का मीनिंग तो है सेम, लेकिन उसके बावजूद दो अलग अलग नाम क्यों? ये वैसे ही है जैसे आप तो एक ही हैं, लेकिन आपका स्कूल में कुछ और नाम होगा और घर में कुछ और नाम होगा। बाहर पता चला कुलदीप नाम है, घर में नाम है चिंटू। तो जो चिंटू है वही कुलदीप है, जो कुलदीप है वही चिंटू है। तो है तो वो वही, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। ठीक उसी तरीके से ये ह्रस्व स्वर और ये लघु स्वर के नाम। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो हम इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। और जब हम छंद शास्त्र पढ़ते हैं, आप लोगों को भी पढ़ना है, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सब छंद होते हैं ना। तो ये जो छंद पढ़ते हैं हम, वहां पर हम इसको बोलते हैं लघु स्वर। वहां ह्रस्व नहीं बोलते, वहां लघु बोलते हैं, और यहां पर हम ह्रस्व बोलते हैं। ठीक। अब ये जो 7 हैं, ये क्या है?
इन 7 को कहा जाता है कि ये हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़े, और इन्हीं को कहा जाता है कि ये गुरु स्वर है। और हमारी और आपकी बात हो चुकी है पिछली क्लास में कि गुरु वही वाला सही होता है जो छोटे ऊ के साथ लिखा जाए, बड़े ऊ के साथ गुरु नहीं होता, छोटे ऊ के साथ होता। तो दीर्घ और गुरु यहां पर भी दो नाम है। क्यों है? दीर्घ जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है, और गुरु जो है वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग छंद शास्त्र पढ़ते हैं तब। ठीक, अब आ जाइए यहां। मैंने आपसे कहा था कि वो मूल स्वर हैं क्योंकि वो किसी से मिलकर नहीं बने, और ये क्या है? मिल करके बने। तो किससे मिल करके बने हैं ये देखना है। देखिए, ये जो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है दीर्घ स्वर, दीर्घ अ जो दिख रहा है, ये क्या है? ये अ और प्लस अ से बना। जो दीर्घ ई है वो ई प्लस ई से बनी, और ये बना है उ प्लस उ से। ये भी बने हैं। ये किससे बने? तो ए बना है अ और प्लस ई से, और आय बना हुआ है अ और प्लस ए से। तो इज इक्वल टू अ और प्लस अ प्लस ई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 12th में हैं तो इतना मैथ्स तो समझते ही होंगे कि अ प्लस ए है तो ए बराबर क्या है? अ प्लस ई। तो ए की वैल्यू हमने यहां पर रख दी ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों रखी है? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो अ और अ पहले ही आपस में जुड़ जाते, इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है। तो आई बराबर क्या है? अ प्लस ए। तो ए की वैल्यू चूंकि ऊपर लिखी हुई है ए इज इक्वल टू अ प्लस ई, तो अ प्लस ई वैल्यू हमने ए की जगह पर पुटअप कर दी। ठीक, ओ बराबर क्या होता है? अ प्लस ओ। और ओ बराबर क्या होता है? आ प्लस ओ। तो आ प्लस ओ है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इसी तरीके से। ये ठीक। अब यहां पर देखिए एक और चीज, यहां जिन जिन के साथ मिल करके बन रहा है, ये आ और आ सेम है, लेकिन यहां डिफरेंट है। आ ई के साथ मिला है, यहां क्या है? आ के साथ ही मिल रहा है, ई के साथ ही मिल रहा है, ऊ के साथ ही मिल रहा है, और यहां पर सब अलग अलग मिल रहे हैं। यानी कि यहां जो मिलन हो रहा है वो क्या है? एक ही जाति में है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। ठीक, तो फिर इनको क्या कहेंगे? विजातीय स्वर। और जो विजातीय स्वर हैं इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, संयुक्त स्वर। ये वाला शब्द इनका ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा पॉपुलर वर्ड क्या है? संयुक्त स्वर। तो यही ध्यान में रखिए, संयुक्त स्वर। ठीक है, अब देखिए आगे चल करके आपको पढ़नी है संधियां। तो यहां पर अगर हम देखें तो दो छोटे मिले हैं और बड़ा बन गया। क्या बन गया? बड़ा। बड़ा को क्या कहते हैं हम? दीर्घ। ठीक, दीर्घ स्वर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।